अगर सही अर्थों में हम धर्म को स्वीकार कर लें तो हमें संसार से वैराग हो जाए, और संसार से वैराग हो जाए तो मन समाहित हो जाएगा, और मन समाहित हो जाए तो आत्मा का बोध हो जाएगा, और आत्मा का बोध हुआ तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। सच्चिदानंद मयि अनंत महाम्बोधो जगद बीची स्वभावतः उदेतु वास्त माया तु न मे वृद्ध न कृष्ण चक्षति। पहले कहा कि मैं समुद्र हूं, अनंत अखंड, मई अनंत महाम्बोध। ये यहां भी हर श्लोक में मई अनंत आएगा। अच्छा, ये संसार क्या है बोलो? पहले क्या कहा था? नौका। पहले श्लोक में कहा ये संसार में अनंत समुद्र हूं आनंद का, और उसमें ये संसार नौका की तरह यहां वहां आ जा रही है। उससे मेरा क्या बना और क्या बिगड़ा, मैं किसको ग्रहण करूं और किसको। दूसरे सूत्र में कहते हैं मई अनंत महाम्भोधौ जगत बीची स्वभावतः, मैं अनंत अखंड आनंद रूप हूं, सच्चिदानंद हूं, समुद्र की तरह हूं। और जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, इसी तरह मुझ अनंत अखंड परमात्मा में ये संसार रूपी तरंगें उठती रहती हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है ना भाई। आप तो ये सोचते हो कि दुनिया एक ही है, और ये गलत है। हमारे भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जैसा ये ब्रह्मांड दिख रहा है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में, करोड़ों, और हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शंकर। हर ब्रह्मांड में अलग सूर्य, अलग चांद, अलग इंद्र, अलग हवा वायु। उदाहरण के रूप पर जैसे आप 150 फुग्गों में पानी भर के, हवा भर के आकाश में छोड़ दो और वो सब घूम रहे हो। इसी तरह ये संसार जिसको आप बड़ा समझ रहे तो बहुत छोटा है, और इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिसमें पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, सूर्य, चांद, इंद्र, वरुण, कुबेर। क्या काकभूषुंडी जब राम जी के अंदर गए उनकी लीला में, उन्होंने अंदर करोड़ों ब्रह्मांड देखे विस्तार से रामायण में। यही विधि देखत फिरो में ब्रह्म कटाह अनेक। यही विधि देखत फिरो में अंड कटाह अनेक ब्रह्मांड में। तो जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगें होती हैं, गिनी जा सकती हैं, इसी तरह इस अनंत आकाश में करोड़ों। और ये ब्रह्मांड क्या है? बोले मुझ अनंत आनंद समुद्र की ये सब तरंग हैं, तरंग हैं, ये उठती रहती हैं। और दूसरी जगह भी एक श्लोक मिला था, मई अखंड महाम्भोधौ बहुधा विश्व बीचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। इससे मिलता जुलता श्लोक। मई अखंड सुखाम बोधौ, मैं अखंड आनंद का समुद्र हूं, अखंड सुख समुद्र हूं। मई अखंड सुखाम बोधौ। अम्बोध माने समुद्र होता है नहीं। और बहुधा विश्व बीचया, ये बहुत सारे विश्व रूपी, बीची माने लहर, उत्पद्यन्ते और विलीयन्ते, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। ये माया रूपी हवा के कारण, क्योंकि तरंग तो हवा ही से उठेगी ना, तो माया के कारण करोड़ों
ब्रह्मांड रूपी तरंगें मुझ अनंत अखंड सुख सिंधु से प्रकट होती रहती हैं और उसी में लीन होती रहती हैं। मैं जहां का था ज्यों का त्यों हूं, मुझ में न कोई वृद्धि है और न कोई ह्रास है। भाई समुद्र में अगर तरंगें उठी तो समुद्र में कमी क्या आई, और तरंगें लीन हो गई तो समुद्र में बढ़ोतरी क्या हुई? बोलो ना, कुछ नहीं। तरंग उठी तो समुद्र ज्यों का त्यों हो, क्योंकि तरंगें उसी के ऊपर है, और लीन हुई तो पहले भी उसी में थी वो, पहले भी। देखो जब हम संकीर्णता में जीते हैं, कल सुना दिया था ना, अपने परिवार की एक संकीर्ण दायरे में जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमें हानि और लाभ, जीवन और मरण, संयोग और वियोग, दुख और सुख, इन सब का बोध होता है। और जब इस दायरे को छोड़ करके हम तोड़ करके अनंत और अखंड के साथ एक हो गए तो वहां न संयोग है, न वियोग है, न हानि है, न लाभ है, न जीवन है, न मरण है। इसलिए तो जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, मस्त रहते। अपन लोग सोचते हैं ये मस्त क्यों रहते हैं, मस्ती काहे की? संसारी लोग तो मस्ती लेने के लिए शराब पी लेते हैं, गांजा भांग पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, लेकिन वो संत लोग स्वरूप की गोली खाए बैठे हैं, स्वरूप का नशा पिए बैठे हैं। मस्त है, जो मिल गया खा लिया, पी लिया, नहीं मिला भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका अरे चढ़ी रहे दिन रात। बोले नाम खुमारी नानका, वो चिंतन की खुमारी ऐसी बन जाती है महापुरुषों की, फिर वो उतरते नहीं। वो लंगोटी वाला जितना शांत और सुखी है, अरबपति भी उतना शांत और सुखी नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी उतना शांत और सुखी। इसलिए प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति। क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था, लोग उन नेताओं को भगवान की तरह मानते थे। अच्छा, पहले तो राजेंद्र बाबू ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता किसी और को, उनको सर्वसम्मति से उनको बना दिया। 5 वर्ष बाद फिर उनसे कहा गया कि आप दोबारा फॉर्म भर दें, निर्विरोध आ जाएंगे। विरोध तो कोई करता ही नहीं। राजेंद्र बाबू ने तो अब तो गंगा किनारे झोपड़ी बनेगी, गंगा जल में भोजन बनेगा, गंगा जल में स्नान होगा, गंगा जल पिएंगे, और ये शरीर अब गंगा में ही जाएगा। जीवन का लक्ष्य राष्ट्रपति पद नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो अखंड शांति, ईश्वर की प्राप्ति है। जबकि उन्हें पता था कि मैं जीत जाऊंगा, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता हूं। राधा कृष्णन से कहा गया, उन्होंने बहुत बड़े फिलासफर थे ना, कौन? राधा कृष्ण। उन्होंने भी कहा बस। मतलब अंदर का आनंद अगर आपको मिलने लगे, बोध हो जाए, तो बाहर के सुख के लिए व्यक्ति पागल नहीं होता, दौड़ता नहीं, तो सबका त्याग अपने आप हो जाता है। तो यहां जनक जी अपना अनुभव सुना रहे हैं। मई अनंत मई महाम बोधौ, मैं अनंत अखंड समुद्र हूं, आनंद का समुद्र हूं, और जगत बीची स्वभावता। जगत क्या है? बोले बीची। बीची माने लहर। ये संसार क्या है? तरंग है, लहर। ये अपने स्वभाव से उदेतु व अस्तमायातु, ये अपने स्वभाव से, प्रकृति से। वहां हवा से तरंग है, यहां प्रकृति से संसार है। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रकृति के माध्यम से ये संसार उदित हो अथवा अस्तमायातु, अस्त हो जाए,
इन तरंगों के बनने से अपना कुछ बिगड़ा नहीं और लीन होने से कुछ बना नहीं। समुद्र तो जहां का तहां, ज्यों का त्यों। वर्षा में समुद्र में बाढ़ नहीं आती, नदियों में तो आ जाती है। और गर्मी में जब जल कम हो तो समुद्र का दायरा कम नहीं होता, वो तो अनंत अखंड एक सर है। वर्षा में जल ज्यादा आ जाए तो, और गर्मी में कम हो जाए तो वो एक सा। उसमें इतनी जल राशि है कि कमी बेशी नहीं। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने कहा, आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यदवत् तद्वद कामायम प्रविशंति सर्वेषु शांति मापनोति न काम काम। जब तुम्हारा हृदय समुद्र की तरह विशाल हो जाएगा कि वर्षा भयानक हुई, नदियों का जल आया, बाढ़ नहीं, सब समा, समुद्र में कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, संक्षोभ नहीं। और अब गर्मी में जल कम हो गया, उदासी नहीं, कमी नहीं। उसके पास इतना जल है कि थोड़ा और आ गया, जगह इतनी है कि उसमें कोई बाढ़ नहीं। और कम हो गया तो बोले अपने पास इतना है, जरूरत है नहीं। अपने हृदय को समुद्र बना लो, आए ठीक, चला जाए ठीक। इन्होंने कह दिया, मई अनंत महाम्भोधौ जगद वीची स्वभावतः उदेतु वाष्टमायातु न मे वृद्धिर न च क्षति, न मे वृद्धिर न च क्षति। मई अनंत महाम्भोधौ विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकारो एत देवाः मास्थितः। मैं अनंत अंतहीन महासमुद्र, क्या मई अनंत महाम्भोधौ, और उसमें ये संसार केवल कल्पना मात्र है। कल्पना समझते हो नहीं? मन में जो संकल्प और विकल्प उठते हैं उनका नाम कल्पना। ये कहते ना, ये तो मन की कल्पना ही है। व्यवहार में तो अपन लोग कहते हैं ना मन की, क्योंकि मन के सो जाने के बाद संसार रहते नहीं। जब तुम सो गए तो तुम्हारा संसार है, लीन हो गए। ये संसार हमें जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, शुद्ध चिदानंद है। फिर हमें अलग अलग क्यों दिख रहा है? बोले जैसी तुम्हारी अंदर की वासना और भावना है ना, वैसा तुम्हें दिख रहा। एक व्यक्ति ने हरा चश्मा आंख में लगा रखा है और वो कह रहा है कि संसार हरा है, सूर्य हरा, चांद हरा, पृथ्वी हरी, सब हरा। दूसरे ने लाल लगा रखा, उसने कहा सब कुछ लाल है, लाल है, सूर्य लाल, चांद लाल, पृथ्वी लाल, सारे लाल ही लाल एकत्र हो। किसी ने पीला लगा लिया, उसने कहा पीला पीला पीला, सब कुछ पीला है। अब संसार तो अपने ढंग का है, लेकिन जैसा चश्मा लगा है वैसा वो दिखाई देता है। इसी तरह संसार भी ईश्वर का रूप है, आत्मा की ही तरंग है, लेकिन हमारे दिल में, हमारे चित्त में, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के चश्मे लगे हुए हैं। कामी को सारा संसार काम में, लोभी को सारा संसार धन में, मोही को सारा संसार ममता में दिखता है, अज्ञानी को सारा संसार अपनी तरह अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन वो है क्या जो शास्त्र कह रहे हैं? वो है हमारे अंदर जैसा संसार दिखता है वैसा नहीं है, शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा है। इसलिए एक बात बुद्धि में बैठाल के रखना, जब किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ क्या, तो अपने जीवन की रील खाली लेके जाना हो। भारी भराई रील अगर लेकर तुम गए क्या, तो फिर तुम खाली लौट के आओगे।
और खाली रील लेके जाओगे, भर क्या होगा? क्या? रीतो सोई भरे, रीतो होए सो भरे और भरो सो खाली होए। आप अपनी पूर्व मान्यताओं को साथ लेकर आओगे, आप खाली जाओ। और अपनी मान्यताओं को आप ताक पर रख करके घर में छोड़कर गुरु के पास आए और गुरु के मुख से शास्त्र का वचन जो हमने पढ़ सुन लिया उसको गांठ बांध, उसी का चिंतन करेंगे और वैसे ही करेंगे। कैसा करेंगे? जैसा गुरु ने और शास्त्र ने हमें बताया। बस कुछ समय बाद आपको वैसे दिखने लगे। और आप ये सोचो कि हमारी आंखों से संसार ऐसा दिख रहा है और शास्त्र गुरु ऐसा कह रहे हैं, तो हमारी आंखें धोखा तो दे नहीं रही, इसलिए हम जैसा देख रहे हैं वो सही है। तो गुरु का सुनाया हुआ और शास्त्र का पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया, बेकार हो गया। इसलिए जीवन की रील खाली करके आओ। वेदांत सुनना है, अखंड शांति अनंत शांति पाना है तुमको, अपने जीवन की रील अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विचारों का, अपने निर्णयों का सारा बोझा घर में रख के आ जाओ, खाली आओ। और जैसा कहा जा रहा है उसको एक बार मान लो और उसी चिंतन में डूब जाओ। ये सारा जगत विष्णुमय है, इस चिंतन में डूबोगे तो विष्णु दिखेगा। राममय है तो राममय दिखेगा, श्याममय है श्याममय दिखेगा, शिवमय है शिवमय दिखेगा। और सारा संसार लोभी है, लोभमय संसार दिखेगा। सब जीना झपटी करने वाले तुम्हें दिखते रहेंगे। और वासनामय है तो सारा संसार वासनामय दिखाई देगा। तुम जैसा बराबर चिंतन करते रहोगे तुमको संसार वैसे दिखने लगेगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने भी अपने ध्यान की विधि और समाधि का जहां निरूपण किया, उन्होंने कहा कि भ्रमर कीटवत तुमको जैसा सुना दिया गया अपनी जीवन की रील खाली रखो, अपनी जानकारी को ताक में रख दो, जो कहा गया उसका निरंतर चिंतन। पहले भी हम